हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मूवमेंट इन प्लांट्स। तो मूवमेंट इन प्लांट्स में पढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि ये लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल तारिक मुस्तफ़ा पे अपलोड किया जा रहा है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी न्यू अपलोड करता तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे और आप बहुत कुछ जो है मेन टॉपिक्स या इम्पोर्टेंट जो है नॉलेज हमसे ले सकें। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं मूवमेंट इन प्लांट्स। तो बेसिकली प्लांट के लिए दो टर्म इस्तेमाल होते हैं, एक लोकोमोशन, दूसरा मूवमेंट। तो मूवमेंट की बात करते हैं तो मूवमेंट प्लांट में मूवमेंट भी होती है और एनिमल में भी मूवमेंट होती है। ठीक है, मूवमेंट का मतलब है कि वो यानी प्लांट है, फॉर एग्जांपल हमारे पास तो ये यहाँ पे सनलाइट है, यानी यहाँ पे सन है, ये करेगा यहाँ पे सनलाइट हासिल करने की कोशिश करेगा क्योंकि इसको अपनी फोटोसिंथेसिस करनी है। जब ये सनलाइट को हासिल करने की कोशिश करेगा तो इसके जो लीव्स हैं इसकी मेन पोजीशन पे ही आगे पीछे मूव करना शुरू करेंगे, यानी वहाँ पे जो हवा जो जब एयर लगती है, ठीक है, जब हवा लगती है तो क्या होता है कि ये जो पत्ते हैं ये एपिट्यूल यानी जो इसकी पाइवट पॉइंट है यहाँ पे ये मूव करते रहते हैं। ठीक है, यानी आगे पीछे प्लांट मूव नहीं कर सकता। इसी तरह एनिमल भी मूवमेंट करते हैं, लेकिन एनिमल में दूसरा टर्म भी इस्तेमाल होता है, लोकोमोशन। तो एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जबकि तो प्लांट एक जगह पे खड़े होते हैं वहाँ पे भी अपनी मूवमेंट शो करते हैं। जबकि तो लोकोमोशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जो है माइग्रेट कर जाना, एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव करना। उसके बाद आइए डिस्कस कर लेते हैं कि प्लांट जो मूवमेंट हैं प्लांट्स में वो दो टाइप की होती हैं। एक होता है ऑटोनॉमिक मूवमेंट, दूसरी होती है पैराटोनिक मूवमेंट। तो ऑटोनॉमिक मूवमेंट की बात करते हैं। ऑटोनॉमिक मूवमेंट इंटरनल स्टिमुलस, इट अकर्स इंटरनल स्टिमुलस, जो इंटरनल स्टिमुलस की वजह से होती है उसको क्या कहा जाता है, ऑटोनॉमिक मूवमेंट। वो मूवमेंट जो इंटरनल स्टिमुलस की वजह से हो, यानी इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट में जो स्टिमुलस होती है उसकी वजह से जो मूवमेंट होती है प्लांट में, उसको कहा जाता है ऑटोनॉमिक मूवमेंट। अगर ये मूवमेंट स्टिमुलस की तरफ है, अगर ये मूवमेंट स्टिमुलस की तरफ है तो हमें इसे पॉजिटिव मूवमेंट कहना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये मूवमेंट स्टिमुलस के अवे है, यानी ये मूवमेंट स्टिमुलस के दूर हो रही है, यानी जब ये प्लांट जो है इसमें स्टिमुलस इंटरनल स्टिमुलस हो रहा है तो प्लांट दूर मूव करना शुरू कर रहा है, तो इसको हम नेगेटिव मूवमेंट कह सकते हैं। उसके बाद इसका फर्स्ट टाइप आ जाता है ऑटोनॉमिक मूवमेंट का, उसको कहते हैं फोटोटैक्टिक मूवमेंट। दूसरा है केमोटैक्टिक मूवमेंट। ठीक है, और अगर सबसे पहले फोटोटैक्टिक मूवमेंट की बात करते हैं, ड्यू टू लाइट, ये किसकी वजह से होती है, लाइट की वजह से होती है। फोटोटैक्टिक मूवमेंट अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये किसकी वजह से होती है, लाइट की वजह से होती है। इफ़ टुवर्ड लाइट, अगर ये लाइट की तरफ है तो उसके क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट। अगर ये लाइट की अवे है तो इसे नेगेटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट कहा जाएगा। उसके बाद केमोटैक्टिक मूवमेंट, ड्यू टू केमिकल्स, ये मूवमेंट केमिकल की जो है वजह से होती है। अगर कोई मूवमेंट प्लांट में केमिकल की वजह से होती है तो वो केमोटैक्टिक मूवमेंट कहा जाता है उसको। और वो केमोटैक्टिक मूवमेंट जो है एक टाइप है ऑटोनॉमिक मूवमेंट जो प्लांट में होती है। उसके बाद ये तो प्लांट ऑटोनॉमिक मूवमेंट था जिसमें पहला जो टाइप था उसमें फोटोटैक्टिक मूवमेंट और केमोटैक्टिक मूवमेंट की हमने बात की। उसके बाद इसमें टर्गर मूवमेंट भी आ जाता है, टर्गर मूवमेंट, यानी ये यहाँ पे फर्स्ट ऑटोनॉमिक मूवमेंट का टाइप था फोटोटैक्टिक मूवमेंट। ठीक है, उसमें केमिकल मूवमेंट भी आ गया, दूसरे टाइप भी आ गए। अब हम पढ़ते हैं टर्गर मूवमेंट, ड्यू टू द गेन और लॉस ऑफ द वाटर। क्या होता है कि जब प्लांट क्या करता है, गेन करता है या लॉस करता है वाटर को, तो उसमें क्या हो जाती है, टर्जिडिटी। अगर ये प्लांट क्या करेगा कि वाटर गेन करता है तो उसमें टर्जिडिटी पैदा होगी, अगर वो लॉस करता है वाटर तो उसमें फ्लैसिडिटी पैदा होगी। ठीक है, अब ये टर्गर मूवमेंट, यानी जो टर्गर मूवमेंट है उसके दो टाइप हैं, स्लीप मूवमेंट और रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स। स्लीप मूवमेंट की बात करते हैं, ड्यू टू टर्गर प्रेशर इन द पल्मनस में टर्गर प्रेशर क्रिएट होने की वजह से स्लीपिंग मूवमेंट होती है। द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ विद द शूट पिट्यूल इज प्रेजेंट, जो ऐसी प्लेस जहाँ पे क्या होगा, शूट है जो प्लांट की वो लीफ से अटैच होगी, उस पे जो है अटैचमेंट को क्या कहा जाएगा, पिट्यूल। और पिट्यूल स्वेलन पोर्शन ऑफ पिट्यूल इज कॉल्ड पल्विनस, जो पिट्यूल का स्वेलन पार्ट होगा उसे क्या कहा जाएगा, पल्विनस। व्हेन द टर्गर प्रेशर इंक्रीजेज, जब टर्गर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, जब टर्गर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है लोअर साइड पे ऑफ द पल्विनस, प्लांट रेज देयर लीव्स, प्लांट क्या करते हैं, अपने लीव्स को रेज कर देते हैं। व्हेन टर्गर प्रेशर डिक्रीजेज डाउन लोअर साइड ऑफ द पल्विनस,
प्लांट डाउन देयर लीव्स। अगर टर्गर प्रेशर जो है लीव्स की अपर साइड जो होता है डिक्रीज होता जाता है, तो प्लांट क्या करते हैं, अपने लीव्स जो है नीचे करते जाते हैं और विल्टिंग लीव्स में पैदा हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स। जो लीफलेट हैं उसकी रैपिड मूवमेंट कैसी होती है। दिस मूवमेंट अकर्स ड्यू टू द टर्गर प्रेशर इन द पल्विनस। ये भी मूवमेंट होती है टर्गर प्रेशर जो पल्विनस में क्रिएट होता है उसकी वजह से, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जल्दी होती है जबकि तो वो जब होती है तो होती है। Thus, this occurs due to the rapidly when a plant touched, it loses its turgidity, fold itself। यह क्या करता है, जब इससे कोई जो है आउटर इन्वायरमेंट से कोई छूता है, यानी टच मी नॉट हमने प्लांट देखा होगा कि अगर उसको कोई हाथ लगाता है तो वो क्या करता है, अपनी टर्जिडिटी जो है लॉस कर लेता है, उल्टिंग की शेप में आ जाता है और अपने आप को फोल्ड कर देता है। पोटेशियम आयंस मूव्स फर्स्ट। क्या होता है कि जब इसको कोई टच करता है तो इसके पोटेशियम आयन जो होते हैं कम होते जाते हैं, यानी वो मूव हो जाते हैं। विच कॉजेज वाटर टू लीव द सेल। जबकि वो उसकी वजह से क्या होता है कि वाटर जो है एवापोरेट होना शुरू हो जाता है लीव से, और लीव्स को जो है वाटर छोड़ जाता है बाय द एक्सोस्मोसिस। क्या एक्सोस्मोसिस प्रोसेस होता है उसकी वजह से। इट टेक्स 10 मिनट टू रिगेन टर्गर एंड रिस्टोर द इंटरनल टर्जिडिटी ऑफ लीफ। ये क्या होता है कि 10 मिनट के बाद फिर रीअगेन हो जाता है और टर्जिडिटी और अपनी सेल की जो स्ट्रक्चर होती है, टर्जिडिटी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टर्जिडिटी ऑफ द लीफ वो सेम हो जाती है, पहले की तरह हो जाती है 10 मिनट के बाद। उसके बाद अब इसका तीसरी जो है इम्पॉर्टेंट टाइप है ग्रोथ मूवमेंट। ग्रोथ मूवमेंट की बात करते हैं। ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ ऑन द टू साइड्स ऑफ प्लांट ऑर्गन लाइक स्टेम रूट्स। ये क्या होती है, अनइक्वल ग्रोथ होती है प्लांट की दो साइड में, जो प्लांट के आर्गन है उसकी, जैसे स्टेम और रूट्स की। ठीक है, अब इसका कुछ टाइप्स हैं ग्रोथ मूवमेंट के। इसके 8 टाइप है, यानी एपोनेस्टी। एपोनेस्टी इट इज़ शोन बाय द लीव्स पेटल्स। ये किसकी वजह से होती है, लीव्स की वजह से होती है या पेटल की, यानी पेटल में या लीव्स में जो मूवमेंट होती है ग्रोथ मूवमेंट, उसको एपोनेस्टी कहते हैं। द अपर साइड या अपर सरफेस ऑफ द लीव्स इन द बड कंडीशन शोज मोर ग्रोथ एज कम्पेयर विद द लोअर सरफेस। जो इसकी अपर सरफेस होती है वो क्या करती है, यानी इस कंडीशन में अपर सरफेस जो होती है लीव्स की उसमें बर्ड फार्मेशन होती है, और बर्ड फार्मेशन में वो ग्रोथ कंपेयर्ड लोअर साइड के अपर सरफेस में बहुत ज़्यादा होती है। द लीड ओपनिंग ऑफ द बड, ये क्या करती है, बड की ओपनिंग में काम करती है। ठीक है, उसका दूसरा टाइप है हाइपोनेस्टी। इफ़ ग्रोथ इन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ इन द बड कंडीशन इज मोर देन द अपर सरफेस ऑफ लीफ देन द बड विल रिमेन क्लोज्ड। अगर जो लीव्स है उसके लोअर साइड पे बड फार्मेशन होती है, और उसमें बड फार्मेशन में क्या होता है कि टर्गर प्रेशर, यानी लीफलेट में टर्गर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो लीव्स क्या करना करेगा, अपनी जो है क्लोज होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद ग्रोथ मूवमेंट का तीसरा टाइप है सी न्यूटेशन। ग्रोइंग टिप ऑफ द यंग स्टेम in a zigzag fashion due to the alternate change, ठीक है, इन ग्रोथ ऑन अपोजिट साइड ऑफ द अपेक्स। जो अपेक्स है उसके अपर सरफेस पे, यानी अपोजिट सरफेस जो होगी उसमें क्या होगा, स्टेम प्रेजेंट होगा, और स्टेम में जिगजैग मूवमेंट होती है टिप की। यंग स्टेम जो होती है उसकी टिप पे जिगजैग मूवमेंट होती है प्लांट की, उसके कहा जाता है न्यूटेशन। उसके बाद दूसरा टाइप आ जाता है, हमने पढ़ा ऑटोनॉमिक मूवमेंट। ये सारी जो बातें हमने पढ़ी वो ऑटोनॉमिक मूवमेंट के बारे में पढ़ी। अब पढ़ते हैं पेराटोनिक मूवमेंट के बारे में। तो पेराटोनिक मूवमेंट क्या होती है, ड्यू टू एक्सटर्नल लीव्स। ठीक है, ये क्या होती है, एक्सटर्नल काजेज, ड्यू टू एक्सटर्नल काजेज। ये किसकी वजह से होती है, एक्सटर्नल काजेज, यानी एक्सटर्नल स्टिमुलस जो होती है एनवायरनमेंट में, उसकी वजह से जो मूवमेंट होती है उसको कहा जाता है पेराटोनिक मूवमेंट। अब टाइप्स की बात करते हैं, तो फर्स्ट ए टाइप है इसकी ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है टर्न, मुड़ना। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ कर्वेचर ऑफ होल ऑर्गन लोवर्ड और अवे फ्रॉम इट्स स्टिमुलस। ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो ऑर्गन होल ऑर्गन है, ठीक है, उसका कर्वेचर है वो स्टिमुलस के नज़दीक या स्टिमुलस के अवे मूव करना शुरू कर देता है, तो उसको ट्रॉपिक मूवमेंट कहा जाता है। सच इज़ अ लाइट ग्रोइंग ग्रेविटी। जो लाइट ग्रेविटी होती है क्या करती है, जो प्लांट ऊपर जाना शुरू हो जाता है तो ग्रेविटी उसको नीचे लाने की कोशिश करती है, और इसके जो रूट होते हैं वो ज़मीन में चले जाते हैं। एंड टच, ठीक है, और टच की वजह से भी हो जाती है। फोटोट्रॉपिज्म,
ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट का पहला टाइप है फोटोट्रॉपिज्म। इट इज़ मूवमेंट अ मूवमेंट a part of plant in response to stimulus of light and is caused by the differential growth of part of the plant like stem or root। ये ऐसी मूवमेंट है जिसमें क्या होता है कि प्लांट का कोई एक पार्ट जो रिस्पॉन्स करता है स्टिमुलस की तरफ लाइट की प्रेजेंस में, और इसकी वजह से क्या होता है डिफरेंशियल ग्रोथ होती है किसी भी प्लांट के पार्ट में, जैसे हमने कहा स्टेम या रूट में। उसके बाद दूसरा टाइप है थिग्मोट्रोपिज्म। इट इज़ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ टच। ये किसकी वजह से होती है? टच की वजह से होती है, यानी ये स्टिमुलस ऑफ टच की वजह से होती है मूवमेंट, जिसको थिग्मोट्रोपिज्म कहा जाता है। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं क्लाइंबिंग वाइन्स। क्लाइंबिंग वाइन्स एक प्लांट है जिसको हमने थिग्मोट्रोपिज्म में रखा है। व्हेन दे कम कॉन्टेक्ट विद सम सॉलिड ऑब्जेक्ट, वो जब क्या करते हैं कि इसके नज़दीक कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट रहता है या सॉलिड ऑब्जेक्ट के नज़दीक पूछती हैं, द ग्रोथ ऑन अपोजिट साइड कॉन्टेक्ट विथ सम सॉलिड, ये क्या करती हैं ग्रोथ करनी, अपोजिट साइड में ग्रोथ करनी शुरू कर देती हैं उस सॉलिड के कांटेक्ट में। ऑब्जेक्ट दैट ग्रोथ ऑन अपोजिट साइड ऑफ कांटेक्ट increases and then just increase and trendles coil around support। ये क्या करती हैं कि किसी सॉलिड के नज़दीक आती हैं, उस सॉलिड से अपोजिट साइड में क्या करते हैं उसके कवर ऊपर बनाना शुरू कर देती हैं और उसमें क्या करती है कांटेक्ट पैदा करती हैं और उससे सपोर्ट लेती हैं और उसके ऊपर इंक्रीज़ होती जाती हैं। उसके बाद तीसरा टाइप है, तीसरे टाइप की बात करते हैं तो केमोट्रोपिज्म। द मूवमेंट ड्यू टू रेस्पॉन्स ऑफ टू सम केमिकल्स इज कॉल्ड केमोट्रोपिज्म। वो मूवमेंट जो केमिकल की बुनियाद पे हो, केमिकल की वजह से हो, उसको केमोट्रोपिज्म मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है। हाईफाई ऑफ फंजी और केमोट्रोपिक्स। हाईफाई जो फंजी की होती है उसको क्या कहा जाता है? केमोट्रोपिक्स। चौथा टाइप है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो का लफ्ज़ का मतलब होता है वाटर। ठीक है। मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट ड्यू टू द स्टिमुलस ऑफ वाटर। प्लांट के किसी भी पार्ट की मूवमेंट स्टिमुलस ऑफ वाटर की वजह से होती है, उसको हाइड्रोट्रोपिज्म कहा जाता है। ठीक है। टूवर्ड वाटर, अगर ये मूवमेंट वाटर की तरफ है तो पॉजिटिव है, अगर वाटर के अवे है तो नेगेटिव है। उसके बाद 5 टाइप आ जाता है जियोट्रोपिज्म। जियो का मतलब होता है अर्थ और ट्रोपिज्म का मतलब मूवमेंट यानी अर्थ की तरफ मूवमेंट। इट इज़ प्रेजेंट टू ग्रेविटी, इट इज़ रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी, ये ग्रेविटी की वजह से होती है। रूट्स डिस्प्ले पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म एंड शूट्स नेगेटिव ट्रोपिज्म। जो रूट क्या करती हैं ज़मीन में चलती जाती हैं, यानी वो ज़मीन की तरफ मूव करनी शुरू हो जाती हैं, उसको क्या कहा जाता है? पॉजिटिव जो है जियोट्रोपिज्म। अगर शूट की बात की जाए तो अपर साइड पे चलती जाती हैं, यानी वो ग्रेविटी के अपोजिट साइड में जा रही हैं, तो उसको नेगेटिव जियोट्रोपिज्म कहा जाता है। उसके बाद इसका बी टाइप है जो हमने पढ़ा, हमने ये सब ए टाइप की पढ़ी जो है। ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में पढ़ी सब ये जो टाइप। अब बी इसका ऑप्शन है नॉस्टिक मूवमेंट। दीज और द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट इन अ रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। ये किसकी मूवमेंट है? नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है किसी भी प्लांट के पार्ट की। ठीक है। किसके रिस्पांस में? एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिस्पांस में। इसके 2 टाइप्स हैं। नाइक्टिनेसिटी, स्टिमुलस लीडिंग डिफरेंशियल ग्रोथ, स्टिमुलस डिफरेंशियल ग्रोथ की वजह से होती है। दीज आर ड्यू टू टर्गर एंड ग्रोथ चेंज, ये किसकी वजह से होती हैं? टर्गर और ग्रोथ चेंज की वजह से होती हैं। इट में बी 2 टाइप्स, इसके भी 2 टाइप्स हो सकते हैं। एक होता है फोटोनेस्टी। प्रिंसिपल स्टिमुलस इज द फोटोपीरियड। ये क्या है? प्रिंसिपल है स्टिमुलस का फोटो पीरियड की वजह से। फ्लावर्स ओपन एंड क्लोज ड्यू टू द लाइट इंटेंसिटी। फ्लावर जो ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं किसकी इंटेंसिटी के बुनियाद पे होते हैं? लाइट की इंटेंसिटी पे, यानी जब उनको लाइट मिलती है तो वो ओपन हो जाते हैं और उनको लाइट नहीं मिलती तो वो क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। उसके बाद थर्मोनेस्टी की बात करते हैं। 1 मिनट कैमरा फोकस कर लेते हैं। ड्यू टू द टेम्परेचर, ये किसकी वजह से होती है? टेम्परेचर की वजह से होती है थर्मोनेस्टी। ठीक है। द फ्लावर ऑफ ट्यूलिप क्लोज एट नाइट। जो ट्यूलिप प्लांट है उसके फ्लावर क्या होते हैं? नाइट को क्लोज होते हैं, बिकॉज द रिपीड ग्रोथ इन द लोअर साइड ऑफ द अपवर्ड बेंडिंग ऑफ द पेटल्स। ये क्या हो जाती है कि जो उस प्लांट के पेटल्स हैं
वो अपवर्ड मूवमेंट में जो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, बेंड हो जाते हैं, ठीक है, तो वो जो बेंड हो जाते हैं तो उसका टारगेट प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए वो रात के वक्त क्या होते हैं, जो है बंद होते हैं यानी क्लोज होते हैं। हाइपोनेस्टिक, हाइपोनेस्टिक, ठीक है, मूवमेंट अकर्स इन रेस्पॉन्स टू कॉन्टैक्ट। ये मूवमेंट किसकी वजह से होती है, कॉन्टैक्ट की वजह से होती है, हाइपोनेस्टिक। एग्जाम्पल इसका देखा जाए तो वेनस फ्लाई ट्राइप, वेनस फ्लाई ट्रिप एक प्लांट का टाइप है जो हाइपोनेस्टिक मूवमेंट की वजह से का एक एग्जाम्पल लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो कुछ पढ़ा है ये आपको नोट्स बनाते जा रहे हैं और आप बनाते जाने हैं और आपको ये इसको रिमेंबर करते जाने हैं, ताकि हमारे जो एग्जाम्पल आते हैं यानी हमारे जो बोर्ड के क्वेश्चन आते हैं तो वो किसी भी जो है हमने लाइन देगा, किसी भी लाइन को दे देगा और हमें एमसीक्यूज भी दे सकता है, वहाँ से क्वेश्चन भी निकाल सकता है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो हमारे कमेंट में हमें नाइस लिख के ज़रूर भेजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।